नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, हम अपनी कुंडली को देखना समझना चाहते हैं कि हमारी कुंडली हमारे जीवन को किस तरह से रिएक्ट करने वाली है। हमारा भविष्य हमारी कुंडली के जरिए पता चल सकता है। अगर हमें इतना ज्ञान हो कि हम अपने ग्रहों को समझ सकें और उनका समय रहते परहेज उपाय के जरिए नकारात्मक एनर्जीज को अपने ऊपर हावी होने से रोक सके तो कितना बढ़िया हो। लेकिन ये इच्छा हर किसी की रहती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी कुंडली के पहले घर में जब सूर्य होते हैं और वो सूर्य अपना कैसा प्रभाव देने वाले हैं, क्या उसकी व्याख्या है और वर्ष कुंडली में वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं ये चर्चा शुरू करूँ, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपको सभी घरों के हिसाब से, सभी ग्रहों के हिसाब से आपको लगन कुंडली के ग्रह और वर्ष कुंडली के ग्रहों को देखने का तरीका बता सकूं। लेकिन जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं इस पे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, पहले घर में सूर्य होते हैं तो सतयुगी राजा कहा गया है। सूर्य को जब भी आप यहाँ पर देखें तो हमेशा ये मान के चलें कि लगन में जो भी ग्रह बैठता है वो राजा होता है, और सूर्य तो खुद राजा हैं। अब राजा की गद्दी पर राजा आ जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, यानी वो गद्दी उसी के लिए बनी है और वो वहां पर नियुक्त हो जाता है, तो वो सतयोगी राजा की तरह हो जाता है, भगवान राम की तरह हो जाता है। त्याग, दूसरों को संरक्षण देना, दूसरों के बारे में सोचना, मर्यादा और कर्म को अपनी प्रधानता मानना, वो उसकी बेसिक प्रवृत्ति में होता है। लेकिन अगर हम जन्म कुंडली में देखें तो सूर्य का जो पांचवा घर है वो भी सूर्य का ही स्थान है। अगर पांचवें घर में सूर्य के शत्रु ग्रह जैसे शनि, राहु ये बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दो नियम लागू होते हैं। एक नियम तो ये है कि सूर्य की जड़ में अब शत्रु ग्रह बैठ गए, यानी राहु, शुक्र, शनि, तो सूर्य की जो गुणवत्ता है, जो उसका मजबूती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपके दो प्रॉपर्टी हैं, आप एक प्रॉपर्टी पे हैं जहां पर आपको जो प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आपकी दूसरी प्रॉपर्टी जो थोड़ी कम हल्की है लेकिन वो है आपकी प्रॉपर्टी, उस पर किसी ने, दुश्मन ने कब्जा कर लिया। तो आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर भी अपने आराम में बेचैनी देखेंगे, आपके मन के अंदर डर बना रहेगा, आप आराम से सो नहीं पाएंगे। तो वो सारी स्थितियां यहाँ पर आती हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य लगन में हैं और पांचवें घर में उसके शत्रु ग्रह बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की जो गुणवत्ता है, सूर्य की जो पावर है, उसको कम कर देते हैं। ऐसे ही जो नौवां घर होता है वो बेस होता है, यानी बुनियाद। अगर सूर्य की मजबूती को देखना है तो नौवें घर में बैठे ग्रह के अनुसार हम उसकी मजबूती को देख सकते हैं। तो अगर नौवें घर में जो भी ग्रह बैठे, शत्रु या मित्र, जो सूर्य के शत्रु हैं या मित्र हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं वो इसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, जैसे राहु आ गया, बुध आ गया, वो 9th हाउस को कमजोर करेंगे। लगन में खैर बुध यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन राहु या शुक्र ये आ सकते हैं, चंद्रमा भी आ सकते हैं, केतु भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि 9th हाउस में जो भी परहेज है उस ग्रह से संबंधित, अगर वो हमने नहीं अपनाए अपने घर के फर्श में, उस 9th हाउस के ग्रह या फर्स्ट हाउस के ग्रह के संबंधित रंग को यूज किया, या हम अपने जुराबों में भी उनको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में जो फर्स्ट हाउस का सूर्य है वो कमजोर हो जाएगा। तो ये बुनियाद है। अब पांचवें घर का दूसरा नियम जो मैं बताने वाला था वो ये है कि पांचवें घर पहले घर के लिए सहायता का है, यानी पांचवें घर में बैठे हुए ग्रह को अगर आप उपाय के जरिए ठीक करते हो तो फर्स्ट हाउस के सूर्य का पॉजिटिव फल मिलेगा और इंसान नाम, शोहरत, ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा ये सब कुछ प्राप्त करेगा और समाज में उसका धर्म कर्म के प्रति, लोगों के प्रति एक सकारात्मक रवैया रहेगा, जो कि उसकी तरक्की का मेन सूत्र होगा। लोग इज्जत करेंगे, उसको सम्मान करेंगे, ये नहीं कि उससे डरेंगे, उसको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। अब सूर्य लग्न में हो किसी की जन्म कुंडली में, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, और ऐसे में सातवें घर में
कोई ग्रह ना बैठा हो तो सूर्य सोया हुआ है। अब ऐसे में सूर्य के अच्छे और बुरे फल दोनों मिलेंगे। ये इस तरह से है कि एक इंसान जीवित है लेकिन वो घर पे सोया हुआ है या कोमा में। अब सोए हुए और कोमा वाले व्यक्ति आपकी बिजली, जगह, इन सब चीजों का यूज करेंगे लेकिन कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। आप घर पर ताला नहीं लगा सकते, आपको कोई ना कोई व्यक्ति उसके देखभाल के लिए रखना पड़ेगा। तो ये सूर्य उसी प्रकार से हो जाता है कि अब उसके अंदर क्षमता तो है लेकिन उस क्षमता का पूर्ण रूप से उसे लाभ नहीं मिल पाया, या यूं कहें कि वो लोग कह तो रहे हैं कि आपके अंदर गुण है या उसने डिग्री भी हासिल कर ली है लेकिन उस डिग्री का उसको फायदा ना मिले। दूसरा, इसका नकारात्मक प्रभाव यह आता है कि गृहस्थ खराब हो जाता है, गृहस्थी ब्रेक हो जाती है, रिश्ता टूट जाता है। और अगर हम इसको किसी के फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं और हम वर्ष कुंडली में देखें तो जब जब सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो वहां से 6, 8 और 12 घर में वर्ष कुंडली में सूर्य आएंगे तो उस समय शरीर पर, गृहस्थी पर इसका नेगेटिव प्रभाव आएगा, साथ में एजुकेशन पर भी इफेक्ट आएगा। दूसरी बात कि जब जब सूर्य 7वें, 10वें या 11वें घर में आएंगे वर्ष कुंडली में तो ये लगन के सूर्य वाला जो इफेक्ट है वो नेगेटिव सेंस में एक्टिव होगा। पिता, भाई, इनके साथ विवाद होंगे, साझेदार, कोई पार्टनरशिप, उसमें अलगाव आएंगे, अपने जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति हो सकती है, अपने कार्य क्षेत्र में बॉस से विवाद हो सकता है, जो भी सरकारी आपके नियम हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा त्रुटि रह जाती है, आप कुछ गलती कर देते हैं और आपको सरकार के सामने दंड के रूप में सरकार के गुस्से को फेस करना पड़ता है। तो ये वर्ष कुंडली की स्थिति है। अगर वर्ष कुंडली में सूर्य 3, 4 या 5 घरों में आ जाए तो ये लगन में बैठा हुआ सूर्य जो जन्म कुंडली में है वो आपको कुछ उपायों के जरिए लाभ देने की फिराक में रहेगा, कुछ बिगड़े हुए काम बना देगा। लगन कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में है और वर्ष कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में आएगा तो उस वर्ष आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकने का योग बनेगा, आपके जेवरात वगैरह बिकने के चांसेस बनेंगे। जिस साल में फर्स्ट हाउस में सूर्य हो और 8वें घर में वर्ष कुंडली में सूर्य आ जाए तो वो साल अक्सर पिता की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर पिता नहीं है तो खुद की हेल्थ के लिए भी दिक्कत करता है। दोस्तों, सूर्य फर्स्ट हाउस में हो और वर्ष कुंडली में वो 9th हाउस में आ जाए तो उस वर्ष आपकी तरक्की के रास्ते बनते हैं, आपके लिए कुछ नए सवेरे सा मौका आता है, आपको लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि अब हम ऐसे में उपाय क्या करें। आप सभी को मालूम है, आप सभी ने लाल किताब देखी है। अगर आपको उपाय चाहिए तो आप हमारी इंडिविजुअल हर हाउस के हिसाब से उपाय हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको वर्ष कुंडली में बताए हुए हाउसेस में उपाय करने हैं। यानी जो जन्म कुंडली में सूर्य बैठा है उसके तो परहेज करने हैं कि वो खराब ना हो, और जो वर्ष कुंडली है उसके अनुसार आपके कौन से घर में कौन से स्थान पर सूर्य आ रहा है उसके अनुसार आपको उपाय करना है सूर्य का। और जो सेफ उपाय है वो ये है कि आप भूरी गाय को, भूरे कुत्ते को सेवा करते रहें, भूरी गाय को गुड़ और आटा खिलाएं, बंदरों को गुड़, चना, केला ये सब कुछ खिला सकते हैं, लाल चींटियों को आटा चीनी डाल सकते हैं। पिता के आशीर्वाद से आपका सूर्य मजबूत होगा। सुबह सूर्य उदय के समय पर अगर आप उड़ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं तो आपका सूर्य का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये हर कोई कर सकता है, इसमें कहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन कोई चीज धारण करना, कोई चीज बहाना, जब इस तरह के उपाय करेंगे तो उसके लिए आपको अपने वर्ष कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखते हुए उपायों को करना है। उपायों को लेकर वीडियो आप चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी कोशिश आप लोगों के काम आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं तो अपना सपोर्ट मेरे को ज़रूर दीजिएगा। और आपका सपोर्ट आपके लाइक से पता चलता है, आपके व्यूज़ से पता चलता है, आपकी शेयरिंग से पता चलता है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो यानी आपको वीडियो उतनी पसंद नहीं आई कि आपको लगे कि आप किसी और को इस तरह का कंटेंट दे सकते हैं। तो आप अपना सपोर्ट
जाहिर करिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए और इसी प्रकार की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।